आज हम बात करेंगे सनातन परमेश्वर के बारे में। वीडियो चालू करने से पहले मेरे आकाश निषाद मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब, ताकि मैं और नया वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सनातन परमेश्वर कौन है? मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे सनातन परमेश्वर की। मैं आपसे किसी विशेष धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, चाहे उस परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो किसी खास धर्म, जाति या समाज से संबंधित है। आज मैं एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बात कर रहा हूं जो सनातन है। सनातन जिसका अर्थ है सदा बना रहने वाला। मेरे प्रियो, हम पवित्र बाइबल को दो हिस्सों में पढ़ते हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले, और नया नियम यानी कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद का समय। हम इन दोनों नियमों में पढ़ते हैं कि सनातन शब्द का प्रयोग बाइबल में 25 बार किया गया है। मेरे प्रियो, जिस तरह वचन में लिखा है, और यह वचन एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखा गया था। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता और न श्रमित होता है। यशायाह 18:28। मेरे प्रियो, वह भविष्यद्वक्ता इस वचन में किसी धर्म की बात नहीं कर रहा। वह एक ऐसे परमेश्वर की बात कर रहा है जिसने पृथ्वी को सृजा है, जो न थकता है न श्रमित होता है, और जिसकी बुद्धि सबसे उत्तम है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने बुद्धि से ही इस पूरे संसार की रचना की है। बुद्धि से ही उसने आसमान और पृथ्वी की रचना की, और सारे तारागण, सारी मनुष्य जाति और सब तरह के जानवरों की रचना भी उसने अपनी बुद्धि से ही की है। मेरे प्रियो, आज जब हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर की इच्छा से ही ये आपके हाथ में है, और प्रभु की इच्छा से ही आप इसे पढ़ रहे हैं। तो मेरी यह विनती है कि आप बिना किसी भेदभाव या बिना किसी धर्म के चश्मे के इस पुस्तक को पढ़ें, और फिर देखें कि सनातन परमेश्वर इस वचन के जरिए आपसे क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने सब तारागणों को, सूर्य चंद्रमा को बनाया। उसने जानवरों को अपने शब्दों से बनाया, और मनुष्यों को उसने अपने हाथों से गूंथकर अपने जीवन के श्वास से बनाया। वचन कहता है कि मनुष्य पाप में गिरकर परमेश्वर से दूर हुआ, और पाप ने फिर पृथ्वी के ऊपर राज्य किया, और उस पाप की वजह से मनुष्य अलग अलग तरह की मुसीबतों, बीमारियों, कौं, हर तरह की तकलीफ जो मानव जाति के लिए परमेश्वर ससिद्ध इच्छा योजना नहीं थी, वो पड़ा। लेकिन वचन यह भी कहता है कि यहोवा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, और यही बात भविष्यद्वक्ता अपने वचन में कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी। इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आमीन।